तो मंथली 1.5 लाख रुपीज केवल लोकल मार्केट से। अगर इतना में सेल नहीं हुआ, मान लीजिए और मार्जिन कम मिल रहा है, तो भी 50,000 रुपया लोकल मार्केट से, 50,000 रुपया यहाँ से लोकल मार्केट से, 30, 40, 50,000 रुपया आप अमेजोन से कमा सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफार्म से कमा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल अमेजोन पर बेचिए, आप जितने भी ऑनलाइन प्लेटफार्म पर सब पे रजिस्ट्रेशन कीजिए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम एक महिलाओं के लिए ऐसा बिजनेस आइडिया बताने जा रहे हैं जिससे कि अगर महिलाएं हैं घर में कोई काम नहीं कर रही हैं तो 50,000 रुपया महीना इजीली कमा सकती हैं। यदि आप किसान फैमिली से हैं या आपका फैमिली ऐसा है जो सब्जी बेच रहा हो पहले से, या आलू बेच रहा हो, या आलू प्याज बेच रहा हो ठेले पे, या कुछ भी हो, या आपका पति कहीं मजदूरी कर रहा हो या कहीं जॉब कर रहा हो या कोई अच्छा जॉब कर रहा हो, आप पैसा वाली हैं तो दूसरे को रख के ये काम करवा सकती हैं। आपके पास ऑलरेडी पैसा है तो दूसरे को रख लीजिए, पार्ट टाइम आप काम करवा सकती हैं। दोस्त, यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकता है। सिंपल बिजनेस आइडिया है। 3 से 4,000 रुपया केवल खर्च आएगा और 50,000 रुपया महीना आप कमा सकती हैं। बिजनेस आइडिया को आप समझिएगा और इस बिजनेस आइडिया को आप दूसरे चीज़ पर भी इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। यदि आपका इनकम बढ़ेगा, पार्ट टाइम आप करेंगे, आपका फैमिली पूरा इनकम बढ़ जाएगा। हस्बैंड भी अगर कमाया और वाइफ भी कमा रही है, हस्बैंड 50,000 कमा रहा है, वाइफ भी 50,000 कमा रही है, तो 1 लाख हो गया ना। 1 लाख अगर इनकम हो गया फैमिली का तो अच्छा मकान बना सकते हैं, बच्चों का पढ़ाई में अच्छा खर्च कर सकते हैं, अच्छी सुख सुविधा कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ा तो अच्छा इलाज कर सकते हैं, और घूमने फिरने में भी खर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा रहेगा तो आप विदेश भी घूमने जा सकते हैं, नहीं तो अपने देश में भी नहीं घूम सकते हैं। अपने शहर में भी जाने में सोचना पड़ेगा कि 500 रुपया किराया लगेगा, उधर जाएंगे तो होटल का 5,000 रुपया लग जाएगा। अगर पैसा नहीं रहता है ना आदमी, तो अपने गांव में भी नहीं घूम पाता है कि लोग बोल देंगे कि हमको 100 रुपये का पार्टी दे दो, 50 रुपये का पार्टी दे दो, तो 50-100 रुपये का पार्टी के डर से ही लोग घूमने भी नहीं जाते हैं। तो इसलिए पैसा का रहना ज़रूरी है। पैसा रहेगा तो ही आप कपड़ा मकान कर सकते हैं। रोटी कपड़ा मकान पैसे से ही आता है ना। दोस्त, आप अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के खुशियों के लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का जरूर कोशिश कीजिए। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, और कमेंट करके ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सभी लोग अपने फैमिली से प्यार करते ही हैं। तो क्वेश्चन यही है कि क्या आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं? दोस्तों, ये आपको लग रहा हो कि ये कैसा क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, बिजनेस आइडिया बताने के टाइम में ये क्या मजाक कर रहे हैं। दोस्त, आप सही सोच रहे हैं। आप जरूर अपने बच्चे से प्यार करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं लगभग 80% लोग अपने ही बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। आप सोच रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि क्या फिर से मजाक करने लगे। दोस्त, हम बताएंगे, प्रूफ के साथ बताएंगे, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, और ये जानना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम किसके लिए काम करते हैं? बच्चों के खुशहाली के लिए काम करते हैं ना, बच्चों के भविष्य के लिए काम करते हैं ना, अच्छे सुनहरे भविष्य के लिए काम करते हैं। जॉब किसके लिए करते हैं? बिजनेस किसके लिए करते हैं? मजदूरी किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं ना। तो ये जानना ज़रूरी है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो अपने ही बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, और 80% कैसे हो सकता है? आश्चर्य तो जरूर होता होगा। दोस्त, ऐसा कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, फीमेल हो या मेल हो, जो कोई भी ऐसा काम अगर करता है जिसका प्रभाव आने वाले टाइम पे उसके बच्चे के खुशहाली पे, उसके बच्चे के भविष्य पर उल्टा पड़े, उसको खुशहाली बढ़ाने के बजाय उसकी खुशहाली को कम कर दे,
तो एक्चुअल में वो अपने बच्चे से रियल प्यार नहीं करता है। अब आप बोलेंगे कि ये रियल और प्यार में क्या एक डिफरेंस है, ये क्या आ गया बीच में? हाँ दोस्तों, आप समझने का कोशिश कीजिए और एग्जाम्पल के साथ बताने वाले हैं। वो एक्चुअल में जो भी ऐसा व्यक्ति जो भी कोई भी कार्य करता है जिसका इम्पैक्ट, जिसका प्रभाव आने वाले टाइम में उसके खुशहाली को कम कर दे, उसके बच्चे के खुशहाली को कम कर दे, डेवलपमेंट को कम कर दे, तो ये समझ लीजिए कि वो रियल प्यार नहीं करता है। प्यार तो कर सकता है लेकिन रियल नहीं करता है। आपको हम बता रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। दोस्त, यदि कोई भी व्यक्ति नशा करता है, क्या आपको पता है, गूगल में सर्च करके देख लीजिए, WHO के अनुसार 80 लाख से ज़्यादा लोग केवल गुटखा के कारण ऊपर चले जाते हैं। अगर नशा को कैलकुलेशन कर लिया जाए तो कम से कम लगभग 1 करोड़ लोग, कितना, 1 करोड़ लोग समय से पहले ऊपर चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 2 करोड़ बच्चे अनाथ होते होंगे। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप लेंगे, हम लेंगे, कौन सा एनजीओ लेगा? हमारा एनजीओ ऑलरेडी चलता है लेकिन इतनी तो कैपेसिटी है नहीं। दोस्त, 2 करोड़ बच्चों का जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी। कौन लेगा? पड़ोसी लेगा। पड़ोसी आपके बच्चों का साथ देगा और उनके बच्चों का साथ देगा। इस क्राइटेरिया पर आप चेक कर सकते हैं। तो 3 क्राइटेरिया देंगे, बाकी के तो और अधिक क्राइटेरिया दे सकते हैं, सैकड़ों क्राइटेरिया दे सकते हैं, लेकिन अभी बिजनेस आइडिया बताने वाले हैं तो ये केवल एक टॉपिक इसलिए बता रहे हैं कि प्यार का होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए रियल प्यार क्या होता है और प्यार क्या होता है, क्योंकि पैसे से प्यार नहीं आ सकता है ना, प्यार से पैसा आ सकता है। रियल प्यार होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है कि यदि आप वोट डालते होंगे, वोट तो फ्री में डालते हैं, सरकार तो पैसा लेती नहीं है, 500-1000 रुपया नहीं लेती है ना भाई। तो यदि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे पार्टी को, ऐसे व्यक्ति को वोट डालता है जो अच्छा काम नहीं कर रहा हो, तो लास्ट में तो उसके बच्चे का भविष्य जो है 10 साल 20 साल बाद उसका इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा, गलत इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा, उसकी खुशहाली कम होगी नहीं होगी? आप खुद देख लीजिए, अपने देश में रिसर्च कर लीजिए, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन किसको वोट दे रहा है। तो एक्चुअल में वो रियल में अपने ही बच्चों के साथ वो अन्याय कर रहा है, वो प्यार नहीं कर रहा है। आइसक्रीम खिलाने को प्यार नहीं बोलते हैं। एक गलत व्यक्ति को वोट अगर वो दे दिया, गलत सरकार को बना दिया, तो आने वाले 10 साल 20 साल 50 साल के बाद उसके बच्चे का भविष्य क्या होगा? आप खुद कमेंट करके बताइए। तीसरा क्या है कि यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करता है जो समाज के बच्चे को भविष्य, कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करता है जो समाज के बच्चों का भविष्य ऑलरेडी खराब कर रहा हो, देश के बच्चों का भविष्य ऑलरेडी खराब कर रहा हो, तो समझ लीजिए कि वो नहीं अपने बच्चों से प्यार करता है ना देश के बच्चों से प्यार करता है। यदि देश के बच्चों से वो प्यार नहीं करता है तो देश प्रेमी कैसे हो गया? देश के बच्चे ही देश के भविष्य है ना, और देश का भविष्य ही अगर खराब होगा तो देश का भविष्य खराब हो जाएगा। बच्चों का भविष्य खराब होना मतलब देश का भविष्य खराब होना। तो जो देश का भविष्य ही खराब कर रहा हो तो वो देश प्रेमी कैसे हो सकता है? और उसको सपोर्ट करने वाला वो देश प्रेमी कैसे हो सकता है? इसका मतलब वो देश प्रेमी नहीं, वो पैसा प्रेमी है। और इसका मेन रीजन क्या है दोस्त? इसका मेन रीजन ये है कि ना ही इस व्यक्ति के पास गोल है, ना ही इस व्यक्ति के पास गोल है। अपने जीवन के लिए एक पॉजिटिव गोल होना नितांत आवश्यक होता है। ये ही बहुत बड़ी शक्तिशाली, बहुत बड़ी एक मास्टर स्ट्रोक होता है। इससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कुछ नहीं हो सकता है। अगर व्यक्ति के पास पॉजिटिव गोल है अपने जीवन के लिए तो कभी भी किसी भी स्थिति में गलत डिसीजन नहीं ले सकता है। छोटे छोटे बच्चे, ये आजकल के पढ़ने लिखने वाले बच्चे
समय से पहले ऊपर चले जाते हैं। 5 लाख 10 लाख ऑफिसर बनने के बाद, डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद, अच्छे पैसा कमाने के बाद भी समय से पहले लोग ऊपर क्यों डिसीजन लेते हैं कि नहीं हम चले जाएंगे? किसान समय से पहले ऊपर क्यों चले जाते हैं? उसका एकमात्र रीज़न यही है कि वो लव और रियल लव में अंतर नहीं कर पा रहा है। उसके पास जीवन में कोई गोल नहीं है। आप माउंटेन मैन को चेक कर सकते हैं, वो भी तो ऊपर जा सकते थे ना, लेकिन डिसीजन लिया ना, पक्का डिसीजन, नहीं नहीं हम पहाड़ को तोड़ के ही रास्ता बना देंगे। प्यार करना सीखिए, प्यार जरूरी है दोस्त, पैसे से ज़्यादा पहले प्यार जरूरी है। इसलिए ये भी हमको बताना पड़ता है, क्योंकि आइडिया तो लाखों आइडिया यूट्यूब में पड़े हैं। केवल बिजनेस और पैसा कमाने से नहीं होगा, प्यार कमाना भी ज़रूरी है। फैमिली के साथ प्यार भी होना ज़रूरी है, बच्चों के साथ प्यार होना ज़रूरी है, देश के बच्चों के साथ प्यार होना ज़रूरी है। दोस्त, यदि आप के पास पैसा नहीं है और आप अपने फैमिली से पैसा कमाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, अपने मैडम को पैसा कमाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, या आप महिला हैं और आपके पास पैसा नहीं है, या आपके पति पैसा कमा रहे हैं तो दूसरे से आप करवा सकते हैं। ऑलरेडी आप पैसा वाली हैं तो दूसरे से करवा लीजिए, एक मजदूर रख लीजिए, लेबर रख लीजिए। एक आइटम खरीदना है आपको, आइटम खरीदना है, वो 1000 का पड़ेगा लगभग। इस आइटम से फिर एक आइटम बनाना है, दूसरा आइटम। ये रेडीमेड मार्केट से आइटम खरीदिए, फिर उसका दूसरा आइटम बनानी है प्रोसेसिंग के थ्रू। प्रोसेस आफ्टर प्रोसेस एक आइटम बनेगा, उसको आप सेल करिएगा तो आप लाखों रुपया महीना तक कमा सकते हैं। कम पैसा खर्च करके लाखों रुपया कैसे कमा जाता है हम बता रहे हैं आपको। बाजार से 1000 का आइटम ले लिए, फिर उसको बनाने के लिए तेल का ज़रूरत है, तेल 4-5 लीटर का ज़रूरत है, तो मान लीजिए 600 का तेल। मसाला का ज़रूरत है, मसाला मान लीजिए 150 का मसाला लग गया। पैकिंग, छोटा पैकिंग करिए, नॉर्मल पैकिंग करिएगा तो कम खर्च लगेगा, 1 रुपया पर पैकेट हो जाएगा, 180 रुपया। मान लीजिए गैस, तो 200 रुपया गैस का मान लीजिए, तो 2130 रुपया। मान लीजिए 2500 रुपया खर्च आ गया, 2500 खर्च हुआ, और इसको आप कितना में बेच सकते हैं? आप यही आइटम इतना ही खर्च में जो आइटम बना है उसको आप 8000 रुपया से लेके 8000 से लेके आप उसको 50,000 तक में बेच सकते हैं। और हम बताएंगे आपको डिटेल कि यही आइटम आप 8000 तक में भी बेच सकते हैं और 50,000 तक में बेच सकते हैं। कहाँ बेच सकते हैं और कैसे बेच सकते हैं डिटेल से आपको हम बताएंगे। इसके पहले हम ये आपको बता दें कि ये कौन सा आइटम है और कैसे बनाना है। ये आलू, पहले ये जो आइटम खरीदना है ये आलू है। आलू आपको 50 kg आलू खरीदना है, जो अगर 20 रुपये का रेट से मिला तो 1000 में, अगर 15 रुपये का रेट से मिला तो 750 रुपया में आपको आलू मिल जाएगा। इसको आपको छीलना है, पहले छिलका निकालना है। छीलने के बाद उसको क्या करिएगा, फिर धोने के बाद कटर से, जूलियन कटर यूज कर सकते हैं, जूलियन कटर, या जो आप को सुविधा अनुसार कटर यूज करना है उस कटर यूज कर सकते हैं। जूलियन कटर से लंबा लंबा स्ट्रिप्स रेडी कीजिए, फिर उसको बर्फ के पानी में 15 से 20 मिनट भिगो दीजिए, एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाएगा, और सूती कपड़े पर उसको सुखा लीजिए। सूती कपड़े में सुखाने के बाद फिर उसको इस तेल का यूज करना है, जो आप तेल लेके आए हैं। तेल में उसको फ्राई कीजिए, सुनहरा रंग का निकले, सुनहरा रंग का जब हो जाए तो उसको छान के फिर टिश्यू पेपर पर छान लीजिए उसको, या कैसे भी आप उसको ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद उस पर नमक, फिर लाल मिर्च यूज कर सकते हैं, या चाट मसाला यूज कर सकते हैं,
या आप कोई भी मसाला यूज कर सकते हैं। आप अपने लोकेलिटी के टेस्ट के अनुसार, आपके लोकल एरिया में कौन सा किस प्रकार का टेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा चलता है, लोग क्या पसंद करते हैं, उस टेस्ट के अनुसार मसाला यूज कर सकते हैं। उस पर टेस्टी लगे, क्योंकि टेस्ट बेस्ट रहेगा तभी आपका सेल ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है फॉर्मूला। और इसमें लॉस कितना होगा? जो 50 केजी का आइटम खरीदे हैं तो प्रोसेसिंग में इसके वेट में लॉस भी होगा ना। तो आफ्टर वेट लॉस ये आपको 18 केजी से 20 केजी का आइटम मिल जाएगा। 18 केजी से 20 केजी का आइटम मिलेगा। और अगर 100 ग्राम के पॉकेट तैयार करते हैं तो 180 पॉकेट तैयार हो जाएगा। यही चीज अगर अमेजॉन पर बेचते हैं तो अमेजॉन पर सर्च कीजिएगा तो बिकानो कंपनी का सर्च कीजिए तो 87 में 150 ग्राम, तो लगभग 58 रुपीज़ में 100 ग्राम। तो इसको अगर 180 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लगभग 10,440 रुपया। अगर 2,440 रुपया खर्च निकाल दीजिए तो 8,000 रुपया। आपको खर्च कितना हुआ? 2,500 रुपया। फायदा कितना हुआ? 8,000 रुपया। अगर यही आइटम अगर आप amazon.com पे बेचते हैं, तो $14.99 में केवल 7.06 ऑन्स, मतलब इसको ग्राम में कन्वर्ट कीजिएगा तो 200 ग्राम, और इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1277 रुपये में 200 ग्राम, तो 638 रुपया में 100 ग्राम। मान लीजिए 500 ग्राम, मान लीजिए अगर 500 रुपया में भी 100 ग्राम बिकता है तो 180 पॉकेट का 90,000, ये 2,500 का आइटम 90,000 में बिक गया amazon.com पे। मान लीजिए कि नेशनल टैक्स, इंटरनेशनल टैक्स जो भी है, सारे टैक्स को अगर निकाल भी दीजिए तो 70,000, 60,000, 50,000, तो 2,500 का सामान 50,000 में amazon.com पे बिक जाएगा। 40,000 मान लीजिए, 30,000 मान लीजिए, 25,000 मान लीजिए, तो 2,500 का आइटम 25,000 में amazon.com पे। बताइए कितना फायदा है। आपको अब तीसरा स्टेप ये करना है कि लोकल मार्केट में 20 दुकान को कांटेक्ट करना है। 20 दुकान वाले से कांटेक्ट करके कमीशन पर उनके पास अपना आइटम बेचिए। तो अगर 1 केजी एक दुकान से भी सेल होता है तो 20 केजी, 18 केजी तो सेल हो ही जाएगा। तो लगभग ये जो 8,000 रुपया फायदा हो रहा है, मान लीजिए अगर 8,000 रुपया में से 1,000 रुपया डेली का 2 मजदूर रख दिए तो निकाल दीजिए तो 7,000 रुपया। मान लीजिए कि कमीशन देने के बाद आपको 6,000 बचता है, तो 6,000 रुपया तो प्रॉफिट हुआ। और भी मान लीजिए कि अगर इस रेट में नहीं बिका तो और 1,000 रुपया कम कर दीजिए तो 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपया आप डेली का इनकम कर सकती हैं। तो मंथली 1.5 लाख रुपीज केवल लोकल मार्केट से। अगर इतना में सेल नहीं हुआ, मान लीजिए और मार्जिन कम मिल रहा है, तो भी 50,000 रुपया लोकल मार्केट से, 50,000 रुपया यहाँ से लोकल मार्केट से, 30, 40, 50,000 रुपया आप अमेजोन से कमा सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफार्म से कमा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल अमेजोन पर बेचिए, आप जितने भी ऑनलाइन प्लेटफार्म पर सब पे रजिस्ट्रेशन कीजिए, सब पे जाइए, अपना प्रोडक्ट बेचिए रजिस्ट्रेशन के बाद, और ये आप एक ब्रांड बना सकते हैं धीरे धीरे। और ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को शेयर कीजिए, महिलाओं को शेयर कीजिए, गरीब भाइयों को शेयर कीजिए, किसानों को शेयर कीजिए, जिससे उनका आमदनी बढ़े, डबल हो जाए, और सबको शेयर कीजिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर अच्छा नहीं लगा तो भी बताइए, अगर अच्छा लगा तो भी बताइए।